जय माता दी। जैसे हम अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं, वैसे ही हम अपने पूर्वजों के किए हुए कर्मों का फल भी भोगते हैं, जिन्हें हम पितृण का नाम देते हैं। लाल किताब कहती है कि कर्मों के हिसाब से भी पितृण लगते हैं, यानी कि अगर तो आपके बड़े बुजुर्गों ने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं तो उनका फल भी आपको जरूर भुगतना पड़ेगा, और अगर तो वो कर्म उनका अच्छा हुआ तो आपकी जिंदगी बहुत खुशनुमा होगी। लेकिन अगर उन्होंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो उसका बुरा फल पितृण के रूप में आपको भोगना ही पड़ेगा। और ये तब होता है जब कई बार लोग अपने नसीब से हार जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आइए आज जानते हैं कि जन्म कुंडली में कर्मों के हिसाब से पितृण कैसे लग जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के पितृण के बारे में। अपने संस्कारों को ना मानना और बड़ों के साथ दुर्व्यवहार करना, इससे जन्म कुंडली में बृहस्पति का पितृण लग जाता है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य का ग्रह है और नसीब को अच्छा या बुरा करना बृहस्पति ग्रह की वजह से ही होता है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति का पितृण होता है, अक्सर इन लोगों की जिंदगी संघर्ष वाली ही रहती है, चाहे ये लोग 80 साल के ही क्यों ना हो जाए। जिनकी कुंडली में सूर्य का पितृण होता है, उसका मेन कारण है अपने पिता के साथ गलत व्यवहार करने से और अपने रीति रिवाजों को ना मानने से जन्म कुंडली में सूर्य का पितृण लग जाता है। और जिनकी कुंडली में सूर्य का पितृण होता है, या तो उन्हें पिता का सुख मिलता ही नहीं, और अगर मिलता है तो उनकी अपने पिताजी से बनती ही नहीं। सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आती है, और अगर कहीं प्राइवेट जॉब कर भी रहे हैं तो बार बार लगती है और छूटती है। ये सूर्य के पितृण के कारण ही होता है। आगे बात करते हैं चंद्रमा का पितृण किस प्रकार लगता है। चंद्रमा से हम पैसा देखते हैं, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, वाहन का सुख, सब कुछ ये हमें चंद्रमा ही देता है, और माँ का सुख भी हमें चंद्रमा ही देता है। तो किसी के पानी की व्यवस्था बंद कर देने से और बेवजह पानी बर्बाद करने से जन्म कुंडली में चंद्रमा का पितृण लग जाता है। कई बार माँ के साथ गलत व्यवहार करने से भी जन्म कुंडली में चंद्रमा का पितृण लग जाता है। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा का पितृण होता है, वो पैसे के लिए मोहताज रहता है, यानी कि ऐसे लोगों को अपना जीवन ज्यादातर कर्जे में ही बिताना पड़ता है, या फिर उनके पास उनकी जरूरत का पैसा होता ही नहीं है। इसीलिए सबसे बुरा जो पितृण है वो चंद्रमा के पितृण को माना गया है। आगे बात करते हैं शुक्र के पितृण के बारे में। जो लोग अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं या फिर लालचवश पत्नी का गर्भपात करवा देते हैं, उन पर शुक्र का पितृण लग जाता है। और जिनका शुक्र का पितृण होता है, उन लोगों की पत्नी जो है वो बहुत दुख भोगती है, यानी उन्हें अपनी गृहस्थी का सुख नहीं मिलता। कई बार पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनकी मैरिड लाइफ सक्सेस होती नहीं, डिवोर्स पे डिवोर्स होते चले जाते हैं। तो आगे आप बात करते हैं मंगल के पितृण के बारे में। मंगल प्रॉपर्टी हमें देता है, तो जो लोग दूसरों की प्रॉपर्टी धोखे से हड़प लेते हैं, कई बार पहले के लोग दूसरों के खेतों में आग लगा दिया करते थे, तो ऐसे कुछ काम करने से जन्म कुंडली में मंगल का पितृण लग जाता है, जिससे लोग मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। जिनकी कुंडली में मंगल का पितृण होता है, उनके बैठे बिठाए दुश्मन बहुत ज्यादा बनते हैं, कोर्ट कचहरियां बहुत ज्यादा होती हैं, कई बार लीगल एक्टिविटीज इतनी हो जाती है कि उनको जेल तक जाना पड़ सकता है, दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए मंगल के पितृण का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है, इसलिए इसका उपाय करना बहुत जरूरी होता है। अब जब बात आती है उपाय की, तो ये उपाय सभी हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी यहीं तक हम इन पितृण के बारे में बात करेंगे, और आगे के जो पितृण हैं उनकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जय माता दी।